भक्तों, आप सबको राधे राधे। मैं आपको भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। यह कथा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो भी आप सिर्फ बैठकर सच्चे मन से कथा सुने। कथा सुनने पर भी आपको पूरे फल मिलेंगे। यह एकादशी व्रत शनिवार को 14 तारीख को पड़ रही है। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं और कहते हैं कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन सुनो, सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा थे। वे प्रजा को पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं आता था, मानसिक चिंताएं कभी नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी कभी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में न्यायपूर्वक जीता हुआ धन ही हमेशा रहता था। उनके राज्य में अलग अलग धर्म और वर्ण के लोग प्रेम से निवास करते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक समय किसी कर्म के दुष्प्रभाव के कारण 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। उनकी प्रजा भूख से पीड़ित कष्ट पाने लगी। तब सभी प्रजा ने एकत्र होकर राजा से कहा, हे राजन, जल ही नारायण है और वे ही मेघ बनकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होते हैं और अन्न से मनुष्य का जीवन चलता है। इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय बताइए, इससे प्रजा की रक्षा हो। राजा मानधाता ने कहा, आप सब ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना कोई अपराध नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। राजा मानधाता कुछ लोगों को लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। वहाँ उन्हें एक दिन ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन मिला। उन्हें देखते ही राजा हर्ष में भर गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा ने राजा का अभिवादन किया और राजा के आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने कहा, मैं धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? ऋषि अंगिरा ने कहा, यह सतयुग है। इस युग में सभी लोग परमात्मा की चिंतन में लगे रहते हैं। इस समय धर्म अपने चारों चरणों में युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते हैं। तुम इसका निवारण करो। राजा मानधाता ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या कर रहा है और दूसरा निरपराध है। मैं उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। आप दूसरा कोई उपाय बताओ। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। राजन, तुम अपनी प्रजा के साथ यह व्रत करो। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा घर लौट आए और समस्त प्रजाजनों के साथ भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा होने लगी और सभी प्रजा सुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र में ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता का भी दान करना चाहिए और दान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयम कृत्वा सर्वसौख्या प्रदो भवः भुक्ति मुक्ति प्रदक्षिण लोकानां सुखदायकः। इस मंत्र का अर्थ है कि बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है।
मेरे पापों का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सुखदायक हैं। राजन, इनके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।